जय श्री कृष्ण भक्तों, आइए श्रवण करते हैं श्रीमद् भागवत के स्कंद 1 के पाठ 3 का। सूची ने कहा, सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने सर्वप्रथम विराट पुरुष अवतार के रूप में अपना विस्तार किया और भौतिक सृजन के लिए सारी सामग्री प्रकट की। इस प्रकार सर्वप्रथम भौतिक क्रिया के 16 तत्व उत्पन्न हुए। यह सब भौतिक ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के लिए किया गया। पुरुष के एक वंश ब्रह्मांड के जल के भीतर लेटते हैं। उनके शरीर के नाभि सरोवर से एक कमल नाल अंकुरित होता है और इस नाल के ऊपर खिले कमल पुष्प से ब्रह्मांड के समस्त शिल्पियों के स्वामी ब्रह्मा प्रकट होते हैं। ऐसा विश्वास किया जाता है कि समस्त ब्रह्मांड के ग्रहमंडल पुरुष के विराट शरीर में स्थित हैं, किंतु उन्हें सर्जित भौतिक अवयवों से कोई सरोकार नहीं होता। उनका शरीर नित्य आध्यात्मिक अस्तित्वमय है, जिसकी कोई तुलना नहीं है। भक्तगण अपने विमल पूर्ण नेत्रों से उस पुरुष के दिव्य रूप का दर्शन करते हैं, जिसके हजारों हजार पांव, जंघाएं, भुजाएं तथा मुख हैं और सबके सब अद्वितीय है। उस शरीर में हजारों सिर, आंखें, कान तथा नाक होते हैं। वे हजारों मुकुटों तथा चमकते कुंडलों से अलंकृत हैं और मालाओं से सजाए गए हैं। यह रूप पुरुष का द्वितीय प्राकट्य ब्रह्मांड के भीतर नाना अवतारों का स्तोत्र तथा अविनाशी बीज है। इसी रूप के कणों तथा अंशों से देवता, मनुष्य इत्यादि विभिन्न जीव उत्पन्न होते हैं। सृष्टि के प्रारंभ में सर्वप्रथम ब्रह्मा के 4 अविवाहित पुत्र कुमार गण थे, जिन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए परम सत्य के साक्षात्कार हेतु कठोर तपस्या की। समस्त यज्ञों के परम भोक्ता ने सुकर का अवतार द्वितीय अवतार स्वीकार किया और पृथ्वी के कल्याण हेतु उसे ब्रह्मांड के रसातल क्षेत्र से ऊपर उठाया। ऋषियों के सर्ग में भगवान ने देवर्षि नारद के रूप में, जो देवताओं में महर्षि हैं, तीसरा शकत्यावेश अवतार ग्रहण किया। उन्होंने उन वेदों का भाष्य संकलित किया जिनमें भक्ति मिलती है और जो निष्काम कर्म की प्रेरणा प्रदान करते हैं। चौथे अवतार में भगवान राजा धर्म की पत्नी के जुड़वा पुत्र नर तथा नारायण बने। फिर उन्होंने इंद्रियों को वश में करने के लिए कठिन तथा अनुकरणीय तपस्या की। भगवान कपिल नामक 5वां अवतार सिद्धों में सर्वोपरि है। उन्होंने आसुरी ब्राह्मण को सृष्टिकारी तत्वों तथा सांख्य शास्त्र का भाष्य बताया, क्योंकि कालक्रम से यह ज्ञान विनिष्ट हो चुका था। पुरुष के 6ठे अवतार अत्रि मुनि के पुत्र थे। वे अनुसुईया की प्रार्थना पर उनके गर्भ से उत्पन्न हुए थे। उन्होंने अलर्क, प्रहलाद तथा अन्यों को माध्यम के विषय में उपदेश दिया। 7वें अवतार प्रजापति रुचि तथा उनकी पत्नी आकुति के पुत्र यज्ञ थे। उन्होंने स्वयंभू मनु के बदले पर शासन संभाला और अपने पुत्र यम जैसे देवताओं की सहायता प्राप्त की। 8वां अवतार राजा ऋषभ के रूप में हुआ। वे राजा नाभि तथा उनकी पत्नी मेरु देवी के पुत्र थे। इस अवतार में भगवान ने पूर्णता का मार्ग दिखलाया, जिसका अनुगमन उन लोगों द्वारा किया जाता है जिन्होंने अपनी इंद्रियों को पूर्ण रूप से संयमित कर लिया है और जो सभी वर्णाश्रमों के लोगों द्वारा वंदनीय हैं। भगवान ने 9वें अवतार में राजा पृथु का शरीर स्वीकार किया, जिन्होंने विविध उपजें प्राप्त करने के लिए पृथ्वी को जोता। फलस्वरूप पृथ्वी अत्यंत सुंदर तथा आकर्षक बन गई। जब चाक्षुष मनु के युग के बाद पूर्ण जल प्रलय हुआ, तब सारा जगत जल में डूब गया था। तब भगवान मत्स्य के रूप में प्रकट हुए और वैवस्वत मनु के को नाव में लेकर रखकर उनकी रक्षा की। भगवान का 11वां अवतार कच्छप के रूप में हुआ, जिनकी पीठ ब्रह्मांड के आस्तिकों तथा नास्तिकों के द्वारा मथानी के रूप में प्रयुक्त किए जा रहे मंद्राचल पर्वत के लिए आधार बनी। 12वें अवतार में भगवान धन्वंतरी के रूप में प्रकट हुए और 13वें अवतार में उन्होंने स्त्री के मनोहर सौंदर्य द्वारा नास्तिकों को मोहित किया और देवताओं को पीने के लिए अमृत प्रदान किया। 14वें अवतार में नारसिंहम आधा मनुष्य तथा आधा सिंह शरीर वाले भगवान का अवतार अवतरित हुआ।
15वें अवतार में भगवान ने बोने ब्राह्मण वामन का रूप धारण किया और वे महाराज बलि द्वारा आयोजित यज्ञ में पधारे। यद्यपि वे हृदय से तीनों लोगों का राज्य प्राप्त करना चाह रहे थे, किंतु उन्होंने केवल 3 पग भूमि दान में मांगे। 16वें अवतार में भगवान ने भृगुपति के रूप में क्षत्रियों का 21 बार संहार किया, क्योंकि वे ब्राह्मणों बुद्धिमान वर्ग के विरुद्ध किए गए विद्रोह के कारण उनसे क्रुद्ध थे। तत्पश्चात 17वें अवतार में भगवान पराशर मुनि के माध्यम से सत्यवती के गर्भ में श्री व्यास देव के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने यह देखकर कि जन सामान्य अल्पज्ञ है, एकमेव वेद को अनेक शाखाओं प्रशाखाओं में विभक्त कर दिया। 18वें अवतार में भगवान राजा राम के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने देवताओं के लिए मन भावन कार्य करने के उद्देश्य से हिंद महासागर को वश में करते हुए समुद्र पार के निवासी नास्तिक राजा रावण का वध करके अपनी अतिमानवीय शक्ति का प्रदर्शन किया। 19वें तथा 20वें अवतारों में भगवान वृषि वंश में यदुकुल में भगवान बलराम तथा भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए और इस तरह उन्होंने संसार के भार को दूर किया। तब भगवान कलयुग के प्रारंभ में गया प्रांत में अंजना के पुत्र बुद्ध के रूप में उन लोगों को मोहित करने के लिए प्रकट होंगे जो श्रद्धालु आस्तिकों से ईर्ष्या करते हैं। तत्पश्चात सृष्टि के सर्वे सर्वा भगवान 2 युगों के संधि काल में कल के अवतार के रूप में जन्म लेंगे और विष्णु यशा के पुत्र होंगे। उस समय पृथ्वी के शासक लुटेरे बन चुके होंगे। यहाँ पर भगवान द्वारा कल की रूप में अवतार लेने की एक और भविष्यवाणी है। उन्हें 2 युगों के संधि काल में अर्थात कलयुग के अंत तथा सतयुग के प्रारंभ में जन्म लेना है। सत्य, त्रेता, द्वापर तथा कली, इन 4 युगों का चक्र मास चक्र की भांति चलता रहता है। श्री व्यास जी बोले, हे ब्राह्मणों, भगवान के अवतार इसी तरह असंख्य है, जिस प्रकार अक्षय जल के स्तोत्र से निकलने वाले असंख्य झरने होते हैं। सारे ऋषि, मनु, देवता तथा विशेष रूप से शक्तिशाली मनु की संतानें भगवान के अंश या उन अंशों की कलाएं हैं। इसमें प्रजापति गण भी सम्मिलित हैं। सारे अवतार या तो भगवान के पूर्ण अंश या पूर्णांश के अंश कलाएं हैं, लेकिन श्री कृष्ण तो आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। वे सब विभिन्न लोकों में नास्तिकों द्वारा उपद्रव किए जाने पर प्रकट होते हैं। भगवान आस्तिकों की रक्षा करने के लिए अवतरित होते हैं। जो कोई भी भगवान के गुह्य अवतारों का सावधानी पूर्वक प्रतिदिन सुबह तथा शाम को पाठ करता है, वह जीवन के समस्त दुखों से छूट जाता है। भगवान के विराट रूप की धारणा जिसमें वे इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं काल्पनिक है। यह तो अल्पज्ञों तथा नव दीक्षितों को भगवान के रूप की धारणा में प्रवेश कराने के लिए है, लेकिन वस्तुतः भगवान का कोई भौतिक रूप नहीं होता। बादल तथा धूल वायु द्वारा ले जाए जाते हैं, लेकिन अल्पज्ञ लोग कहते हैं कि आकाश मेघाच्छादित है और वायु धूलिमय है। इसी प्रकार वे लोग आत्मा के विषय में भी भौतिक शरीर की धारणाओं का आरोपण करते हैं। रूप की इस स्थूल अवधारणा से परे रूप की एक अन्य सूक्ष्म धारणा है, जिसका कोई आकार नहीं होता और जो अनदेखा, अनसुना तथा अव्यक्त होता है। जीव का रूप इस सूक्ष्मता से परे है, अन्यथा उसे बारंबार जन्म न लेना पड़ता। जब कभी मनुष्य आत्म साक्षात्कार द्वारा यह अनुभव करता है कि स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों शरीरों का शुद्ध आत्मा से कोई सरोकार नहीं, उस समय वह अपना तथा साथ ही साथ भगवान का दर्शन करता है। यदि माया का शमन हो जाता है और यदि भगवत कृपा से जीव ज्ञान के संपन्न हो जाता है, तो उसे तुरंत आत्म साक्षात्कार का प्रकाश प्राप्त होता है और वह अपनी महिमा में प्रतिष्ठित हो जाता है। इस प्रकार विद्वान पुरुष उस अजन्मा तथा अकर्ता के जन्मों तथा कर्मों का वर्णन करते हैं, जो वैदिक साहित्य के लिए भी ज्ञेय नहीं है। वे हृदय येश हैं, जिनके कर्म सदैव निष्कलुष होते हैं। वे भगवान 6 इंद्रियों के स्वामी हैं और 6 ऐश्वर्यों के साथ सर्वशक्तिमान है। वे दृश्य ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं, उनका पालन करते हैं और रंच मात्र भी प्रभावित
हुए बिना उनका संहार करते हैं। वे समस्त जीवों के भीतर विद्यमान रहते हैं और सदैव स्वतंत्र होते हैं। मूर्ख मनुष्य अपने अल्प ज्ञान के कारण भगवान के रूपों, नामों तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को नहीं जान सकते, क्योंकि वे तो किसी नाटक में एक पात्र की तरह कार्य कर रहे होते हैं। न ही ऐसे मनुष्य अपने तर्क या अपनी वाणी द्वारा भी ऐसी बातों को व्यक्त कर सकते हैं। जो बिना हिचक के अबाध रूप से अपने हाथों में रथ का चक्र धारण करने वाले भगवान के चरण कमलों की अनुकूल सेवा करता है, वही इस जगत के सृष्टा की पूर्ण महिमा, शक्ति तथा दिव्यता को समझ सकता है। इस संसार में केवल ऐसी जिज्ञासाओं द्वारा ही मनुष्य सफल तथा पूर्णतः ज्ञात हो सकता है, क्योंकि ऐसी जिज्ञासाओं से अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान के प्रति दिव्य आह्लादकारी प्रेम उत्पन्न होता है और जन्म मृत्यु की घोर पुनरावृत्ति से 100% प्रतिरक्षा की गारंटी प्राप्त होती है। यह श्रीमद् भागवत भगवान का साहित्यावतार है, जिसे भगवान के अवतार वेद व्यास ने संकलित किया है। यह सभी लोगों के परम कल्याण के निमित्त है और यह सभी तरह से सफल, आनंदमय तथा परिपूर्ण है। स्वरूप सिद्धों में अत्यंत सम्मानीय श्री व्यासदेव ने समस्त वैदिक वाङ्मय तथा ब्रह्मांड के इतिहासों का सार निकालकर इसे अपने पुत्र को प्रदान किया। व्यासदेव जी के पुत्र शुकदेव गोस्वामी ने अपनी पारी में महाराज परीक्षित को भागवत सुनाई, जो तब निर्जल तथा निराहार रहकर मृत्यु की प्रतीक्षा करते हुए गंगा नदी के तट पर ऋषियों से घिरे बैठे हुए थे। यह भागवत पुराण सूर्य के समान तेजस्वी है और धर्म, ज्ञान आदि के साथ श्री कृष्ण द्वारा अपने धाम चले जाने के बाद ही इसका उदय हुआ। जिन लोगों ने कलयुग में अज्ञान के गहन अंधकार के कारण अपनी दृष्टि खो दी है, उन्हें इस पुराण से प्रकाश प्राप्त होगा। जब शुकदेव गोस्वामी ने वहां पर महाराज परीक्षित की उपस्थिति में भागवत सुनाया, तो व्यास जी ने अत्यंत ध्यानपूर्वक सुना और इस तरह उनकी कृपा से उन्होंने उन महान शक्ति संपन्न ऋषि से भागवत सीखा। व्यास जी कहते हैं, अब मैं तुम लोगों को वही सब सुनाने का प्रयत्न करूंगा जो मैंने उनसे सीखा तथा जैसा मैंने आत्मसात किया। जय श्री कृष्ण भक्तों, यहाँ पर भागवतम के प्रथम स्कंद के पाठ 3 का समापन होता है।